हेलो यूनिवर्स, वेलकम टू एंजल्स एआई लेक्चर नंबर 3। आज हम पाइथन को और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, तो फटाफट से अपना वीएस कोड खोल लेते हैं। ऑलराइट, तो न्यू फाइल lec3.py। तो आज हम सीखेंगे और थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे कि पाइथन एक्चुअल में वर्क कैसे करती है और कोड इंटरप्रेट कैसे करती है। तो हमारे पास अगर एक वेरिएबल है, लेट्स से var, और कोई भी रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैंडम नाम से ही कोई वेरिएबल ले लेते हैं और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, लेट्स से समथिंग। ओके, सेव किया। तो क्या होगा, क्या मैं इस वेरिएबल को इसी तरह कॉल कर सकती हूँ? क्या मैं वेरिएबल ऐसे ही बना सकती हूँ पाइथन में? क्या होगा अगर मैंने यहाँ पर रैंडम के पहले कुछ स्पेस दे दी, तो क्या ये तब भी रन होगा? एरर आया है, राइट? तो ये इंडेंटेशन एरर्स होते हैं। इंडेंटेशन मीन्स पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इंडेंटेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हैं। अगर आप अपने कोड में अगर थोड़ा सा भी इंडेंट कहीं करते हैं, इंडेंटेशन यानी स्पेस, वाइट स्पेस, आप यानी कि टेक्स्ट को थोड़ा सा स्पेस लेकर लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं एरर्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ये देखा होगा कि पाइथन का फंक्शन कुछ इस तरह से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये हम आगे पढ़ेंगे कि फंक्शंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, पर अभी बेसिक से आपको बस समझाने के लिए अगर मैंने ये ले लिया, तो इसमें क्या हुआ, ये एक फंक्शन है और इसके अंदर हमने प्रिंट को हेलो को प्रिंट कर दिया है। पर ये फंक्शन के अंदर ये पार्ट है, ये हमें कैसे पता फंक्शन के अंदर ये कैसे आया? तो ये जो कोलन है, इसके नीचे अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो उसको आपको एक टैब देके, यानी कि 4 स्पेसेस देके आपको लिखना होता है। अगर आप इसे वैसे नहीं लिखेंगे तो आपको एक एरर आ जाएगा, क्योंकि आप इस फंक्शन के अंदर उस चीज़ को नहीं लिख रहे हैं और ये चीज़ अलग से है। देखिए, एक्सपेक्टेड इंडेंटेड ब्लॉक मीन्स उसने ये एक्सपेक्ट किया था कि फंक्शन के नीचे इंडेंट होके, यानी कि स्पेस लेके ये चीज़ को लिखा जाएगा ताकि वो फंक्शन के अंदर काउंट हो। फंक्शन हमें आगे का टॉपिक है, तो हम इसे और एक्सप्लोर करेंगे, पर अभी का यहाँ से एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक रैंडम है वेरिएबल। अगर हम यहाँ से इसको टैब देते हैं तो यहाँ पे एक एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि ये किसी के अंदर नहीं है। ये कंपोनेंट, ये एक चीज़ जो है लिखी है हमने, ये किसी के अंदर नहीं है, राइट? तो अगर ये किसी चीज़ के अंदर लिखी होती, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये किसी चीज़ के अंदर लिखी होती, लेट्स से हमारे पास फिर से फंक्शन ही ले लेते हैं, फंक या। तो अब ये एरर हट चुका है क्योंकि आपने इस चीज़ को फंक्शन के अंदर लिखा है, राइट? तो अगर आप कोई भी ब्लॉक्स बनाते हैं अपने कोडिंग के पाइथन में, तो उसको आप थोड़ा सा इंडेंट कर कर लिखेंगे और बाकी सब चीज़ें आपकी एक ही लाइन में लेफ़्ट से ये रहेगी। तो इसको बोलते हैं इंडेंटेशन एरर्स। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मॉडिफाइंग स्ट्रिंग्स। हम आज स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करेंगे। ओके, तो हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं जो कि ऑलरेडी पाइथन में मिली है, जो कि पाइथन की प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी बनाई गई है। तो वो जो मेथड्स हैं हम आज उसको यूज़ करने वाले हैं, ताकि हम और बहुत सारी चीज़ें देखें कि हम स्ट्रिंग्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास आज, तो लेट्स से हम एक कमेंट बना लेते हैं लेक्चर नंबर 3, क्योंकि हमने कल ही सीखा था कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो लेक्चर नंबर 3, मॉडिफाइंग स्ट्रिंग्स। लर्निंग के वक्त हमने हमारे कोड्स में, जो हमारे प्रैक्टिस कोड्स हैं, उसमें थोड़ा सा कमेंट्स लिख लेने चाहिए, ताकि अगर आप आगे जाके अपने कोड को पढ़ते हैं तो वो थोड़ा नोट्स के जैसा काम करता है, राइट? तो मॉडिफाइंग स्ट्रिंग्स, हमारे पास फर्स्ट मेथड है जो कि है अपर केस। अगर आपके पास कोई एक स्ट्रिंग है जो कि आपने पूरे लोअर केस में लिखी हुई है और आप चाहते हैं कि वो अपर केस में प्रिंट होकर आए, आप ये हेलो वर्ल्ड को पूरा कैपिटलाइज्ड लेटर्स में आप प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपनी स्ट्रिंग को एक वेरिएबल के अंदर लेंगे। लेट्स से वेरिएबल इज़ ए। ओके, वेरिएबल इज़ ए, और अभी हम ए को एक मेथड लगाएंगे। मेथड कैसे कॉल करते हैं पाइथन में? मेथड को, अपने पास एक वेरिएबल है, सॉरी, हमारे पास एक वेरिएबल है ए, और उसके बाद अगर अपने को मेथड लगानी है तो हम डॉट लिखते हैं, राइट? डॉट लिखने के बाद हम उस मेथड को कॉल करते हैं। तो मेथड का नाम लिखना होता है हमें। तो हमने जैसे, हमें अभी एक अपर नाम की हमारे पास एक
मेथड है जो कि आपका लोअर केस लेटर्स को अपर केस बनाएगा, या जो अपर केस है उन्हें अपर केस ही प्रिंट करेगा और जो लोअर केस है उसे अपर केस प्रिंट करेगा। तो ए डॉट अपर हमारा एक मेथड है जो कि अगर हम रिकॉल करेंगे तो वो हमें सारे कैपिटलाइज लेटर्स प्रिंट करवा के देगा। तो प्रिंट, अब प्रिंट के अंदर हमें क्या प्रिंट करना है, ए डॉट अपर, और हमेशा हमें ब्रेसेस यूज़ करने पड़ते हैं। ब्रेसेस ये इंडिकेट करता है कि अपर एक मेथड है, मेथड यानी कि फंक्शन है जो कि पाइथन में ऑलरेडी इनबिल्ट है और हमें इसे कॉल कर लिया, ठीक है। ए डॉट अपर, ए हमारे पास एक वेरिएबल है, तो अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, ए में हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, हम प्रिंट कर रहे हैं ए को कौन सी मेथड लगा के, कौन सी मेथड लगा के, अपर मेथड लगा के। तो ये क्या प्रिंट कर सकता है देखते हैं। सी हेलो वर्ल्ड, ये कैपिटल लेटर्स में प्रिंट हुआ है, अगर आपको विजिबल है तो। ये कैपिटल लेटर्स में कैसे प्रिंट हुआ, क्योंकि ये अपर मेथड का काम था। अगर आप यहाँ पे अपना माउस लेके जाएंगे, थोड़ी देर रखेंगे, तो ऊपर लिख कर आता है कि ये एक मेथड है जो कि एक फंक्शन की तरह कॉल की गई है, कोई तो भी एक फ़ाइल में जो कि हिडन फाइल है पाइथन की, उसमें ये कॉल की गई है, राइट। तो हमने इस अपर मेथड को यूज़ किया। यहाँ पे भी वही चीज़ है, आपने ए को हेलो वर्ल्ड लिखा, प्रिंट अपर किया, और आपके पास जो आउटपुट आया है वो कुछ ऐसा आया है जो कि सारे लेटर्स इसमें कैपिटलाइज्ड हो गए हैं, राइट। तो ये हमारा था अपर केस। तो हम यहाँ पे कमेंट लिख लेते हैं अपर केस, ओके। अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड पे जो कि है लोअर केस कैरेक्टर्स, यानी कि अगर हमारे पास कोई कैपिटलाइज लेटर्स है तो हम उसे कैसे लोअर केस में प्रिंट करवा सकते हैं, राइट। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें यहाँ पे पहले इसको लोअर केस में लिख के फिर इसको अपर मेथड लगा के अपर केस क्यों करना है। वेल, ये अभी हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि हमें अभी एक छोटी सी चीज़ सीख रहे हैं, पर हम जब आगे जाके कोई बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे पाइथन में, तो हमारे पास इतना सारा कोड होगा कि हमें एक ही सेंटेंस को हमें लोअर केस भी चाहिए होगा, अपर केस भी चाहिए होगा, तो वो डिपेंड करता है। तो आप बार बार जाके अपने न्यू वेरिएबल्स बना के न्यू स्ट्रिंग्स नहीं लिख सकते, राइट। तो आपको उसको एक ही वेरिएबल पर लगा के उसको अलग अलग मेथड्स में प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये उसके लिए एफिशिएंस है, ओके। तो हमारे पास एक लोअर केस है, राइट। तो हम लोअर केस लेके कैसे लिख सकते हैं, लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल बनाया है मैंने, और उसको मैंने पूरा हेलो वर्ल्ड में लिख दिया है, ऑलराइट। तो हम इसे प्रिंट कैसे करेंगे, सिंपल से, बहुत सारे लोगों ने ये गेस कर लिया होगा। ये जैसे यहाँ पे ए डॉट अपर है, वैसे यहाँ पे बी डॉट लोअर होगा, जो कि अगेन एक पाइथन की मेथड है, बिल्ट इन फंक्शन है। तो ये आपको वही चीज़ प्रिंट करके देगा लोअर केस में। देखिए यहाँ पे सब कुछ इसमें था, ये सब उल्टा हो रहा है, राइट। तो ऐसे ये मेथड्स वर्क करती हैं। अभी हमारे पास एक नेक्स्ट मेथड है जो कि है रिमूविंग वाइट स्पेस। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने कभी ये नोटिस किया है कि अगर आप किसी को मैसेज करते हैं आपके व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू या कोई भी चीज़, कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन अगर आप देखते हैं, मैसेजिंग एप्लीकेशन, तो अगर उसमें मैसेज करते हैं हेलो और आप गलती से यहाँ पर एक स्पेस दे देते हैं, ओके, और आप यहाँ भी एक स्पेस दे देते हैं गलती से, पर वो जब मैसेज सेंड होता है तो आगे वाले को वो सिर्फ और सिर्फ हेलो आता है। ये वाली स्पेस जो इतनी है ये हट जाती है और ये भी हट जाती है। कैसे होता है ये, तो आइए देखते हैं। तो हम इसको पहले तो एक वेरिएबल के अंदर कॉल कर लेंगे, ओके। हमने इसको वेरिएबल के अंदर कॉल कर लिया और हमारे पास एक मेथड है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है मेथड, ये आपके जो वाइट स्पेस है उसे वो रिमूव करेगा, जो कि आपके एक्सटर्नल वाइट स्पेस है जो कि नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ आपके तो हटा देगा। तो वो मेथड का नाम है स्ट्रिप यानी वो स्ट्रिप ऑफ कर रहा है आपके वाइट स्पेस को। तो ये स्ट्रिप भी अगेन एक इनबिल्ट मेथड है। तो आप इसे सेव करेंगे और चेक करेंगे कि आपका आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए आपको ये स्पेसेस अवेलेबल नहीं है, राइट। अगर आप ये स्ट्रिप नहीं लगाते तो क्या होता, हेलो यहाँ पे इंडेंट होके आता, राइट, दिख रहा है।
हेलो यहाँ पे इतनी ये स्पेस छोड़कर आता, पर अभी हमने जब इसे स्ट्रिप लगाया था तो ये नहीं हुआ वैसा, राइट। तो हमें ये स्ट्रिप हट के मिल रही है, हमें ये स्ट्रिप, सॉरी मैंने सेव नहीं किया, या हमें ये स्ट्रिप हट के मिल रही है। तो ये यहाँ पे वाइट स्पेस रिमूव हो गई। तो ऐसा ही आपके भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में वर्क होता है बिहाइंड द सीन्स में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिमूविंग वाइट स्पेस। ओके, हमारे पास एक दूसरा मेथड है जो कि है रिप्लेस स्ट्रिंग। रिप्लेस स्ट्रिंग में क्या होता है देखते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल है डी और हमारे पास एक सेंटेंस है, यानी कि एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड। ओके, राइट। सो उसे हमें एक मेथड, हमारे पास एक मेथड होता है जो कि आपके पर्टिकुलर लेटर्स को रिप्लेस करता है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर हेलो है, आपको एच की जगह डी चाहिए, या डब्ल्यू की जगह कोई और लेटर चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल एस चाहिए, या एल की जगह जे चाहिए, तो आप वो उसे बता सकते हैं कैसे। रिप्लेस, आपने ये वैल्यू कॉल की और आप यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स यानी आपके मेथड के अंदर दो वैल्यूज़ पास करेंगे। एक वैल्यू वो होगी जो आप जिस लेटर को आप बदलना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एच को बदलना चाहते हैं तो आप एच को बदल रहे हैं, कॉमा आपको एच को किस में बदलना है वो आप वो चीज़ लिखेंगे। तो लेट्स से मुझे एच को जी में बदलना है और मैं इसे कॉल करूँगी। ये है इसका सिंटैक्स टू राइट रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड को आप ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो वर्ड को आप रिप्लेस करना चाहते हैं और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो कि आप जिस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो लेट्स सेव एंड वॉच। सी, ये जेलो वर्ल्ड हो गया। तो यही चीज़ थी कि रिप्लेस कैसा होता है। आप यहाँ पे कोई और भी लेटर लिख सकते हैं, जैसे एल हो गया तो एल, सेव एल हो गया तो एल की जगह देखिए सारे सब तरफ जहाँ भी एल लिखा था वहाँ पे जी जी प्रिंट होकर आ गया है, राइट। तो ये है रिप्लेस मेथड। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कि हमारा लास्ट मेथड कौन सा है, स्प्लिट स्ट्रिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग मेथड। तो ये कैसे वर्क करता है देख लेते हैं। स्प्लिट स्ट्रिंग, हमारे पास एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं ABCD E फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड हमारे पास अगेन वही है हेलो वर्ल्ड। और अब हम चाहते हैं कि मेरी जो स्ट्रिंग है वो कि स्प्लिट हो जाए। स्प्लिट कैसे होगी वो स्ट्रिंग, तो अगर हम चाहते हैं कि हेलो अलग से प्रिंट हो, वर्ल्ड अलग से प्रिंट हो, तो मीन्स वो कॉमा से स्प्लिट होना चाहिए, राइट। तो हम कैसे इसे ये करेंगे, प्रिंट डॉट स्प्लिट। अब इसे कैसे करेंगे, प्रिंट डॉट स्प्लिट नहीं, ई डॉट स्प्लिट, या सॉरी। और इसके अंदर आप कैसे स्प्लिट करेंगे, डायरेक्ट आपको एक डबल कोट्स में लिखना है कि आपको कौन से लेटर से आपको स्प्लिट करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे कॉमा से स्प्लिट करना है तो हमें कॉमा लिख दिया, सेव करेंगे और चेक करेंगे आउटपुट। देखिए हमारे पास हेलो अलग से प्रिंट हुआ है, अलग स्ट्रिंग में प्रिंट हुआ है, और वर्ल्ड अलग स्ट्रिंग में प्रिंट हुआ है, राइट। तो ऐसे बोलते हैं स्प्लिट स्ट्रिंग। तो ऐसे ही आप कहीं और से भी आप इसे स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एल। अब हाँ, यहाँ पे एक ही चीज़ है, एल हमने यहाँ पे लिखा, हमें एल से इसको स्प्लिट करना है, पर एल से कैसे स्प्लिट होगा, यहाँ पे 3 एल है, राइट। तो ये कौन से एल से स्प्लिट होगा, ये पाइथन क्या है, ये लेफ़्ट टू राइट रीड करती है, टॉप टू बॉटम तो करती ही है पर लेफ़्ट टू राइट भी रीड करती है। तो लेफ़्ट टू राइट कैसे रीड करेगी, फर्स्ट एल जब उसे मिल जाएगा वहाँ से वो स्प्लिट हो जाएगा, दैट्स इट। जो उसे फर्स्ट एल मिल गया उसके आगे का वो रन नहीं करेगा और वहीं पे वो स्प्लिट कर देगा। देखिए HE, फिर उसके बाद उसने स्प्लिट किया, फिर L हटा दिया, फिर उसने O स्प्लिट किया, फिर वर्ल्ड, फिर L हटा दिया और D, ऐसे स्प्लिट हो गया। तो दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू।